धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें पिछले दिनों में आशीष दिया है। हमें विश्वास है कि इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे रहा है और आज के दिन भी परमेश्वर बड़ी आशीष देगा। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने बना के हमें दिया है कि इस दिन में हम आनंदित हो और तेरे नाम को हम लोग धन्य करने पाए। तू हमारा परमेश्वर है जो पिछले दिनों में आपने हम सबको संभाला, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से, परेशानी से, बीमारी से, तकलीफों से बचा कर रखा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और आने वाले दिनों में भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे संग में होने पाए, तेरी अगुवाई हमारे साथ में होने पाए और हम सब मिलकर तेरे नाम को धन्य करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन सेवकाई के लिए। प्रभु, इसमें तेरी आशीष हो। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, हर एक को बड़ी आशीष दे, उनके जीवन में बड़ा काम होने पाए। प्रभु, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से, परेशानी से, बीमारियों से, तकलीफों से बचा कर रख और तेरी उपस्थिति एक एक के संग में होने पाए। प्रभु, जितने लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको अपने उद्धार की आत्मा के द्वारा परिपूर्ण करके अपनी महिमा के कारण बना। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन के तमाम प्रोग्राम में तेरी आशीष हो। शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह जब हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, हम परमेश्वर से बोलने पाए कि परमेश्वर धन्यवाद हो कि आप हमारे दुखों में, आंसुओं में आप हमारी माँ बनते हैं, हमारे पिता बनते हैं जब हम कर्जों में होते हैं और भी बहुत सारे कष्टों में, दुख में, परेशानी में परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं। उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। Thank you.
वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ, वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करें उस परमेश्वर को जिसने हर वक्त हर घड़ी परमेश्वर ने हमें संभाला। हर समय जब हम अकेले थे, जब हम निराश थे, जब हम परेशानियों में थे, उसने हमारे हाथ को थामा, हमें गले से लगाया, हमारे आंसुओं को पोंछा। एक माँ की तरह, एक पिता की तरह उसने हमें संभाला, एक प्यार की तरह उसने हमें संभाला। हालेलुया, उसके धन्यवाद करें। उसके लिए जो भी हम करते हैं वो कम है। जो उसने किया उसके बदले में हम उसको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक आराधना रूपी भेंट को हम चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। एक और गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें।
परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर आराधना के लिए। परमेश्वर हमारे बीच में है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारी बहन कुंजमोल को संभाला और उनके परिवार में परमेश्वर ने आशीष दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग उस गवाही को सुने और फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं छोटी सी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती है। ये लॉकडाउन में परमेश्वर ने हम सबको अभी तक संभाला, बचाया। परमेश्वर की उपस्थिति हर पल हमारा जीवन में था। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। लॉकडाउन में परमेश्वर के सन्मुख बैठने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु से प्रार्थना विनती करने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। प्रभु का उपस्थिति हर पल मेरे जीवन में था, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जब हमें अकेली महसूस करते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में बना रहेगा। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं हर पल। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर ने संभाला, इसलिए हम हृदय के गहराइयों से वो महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, आगे भी परमेश्वर हम सबको संभाले और प्रभु का दया हमारे जीवन में होने पाए। प्रभु को हम धन्यवाद करते। जानसी को परमेश्वर केरल से सही सलामत इधर लेके आया। हर समय उनका उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति, उनका संग था। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जैसन को, शारोन को भी प्रभु ने संभाला, हर एक समय प्रभु उनकी रक्षा किया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम सबको परमेश्वर में और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद करें। प्रार्थना में हर दिन प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना में रुकावट ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर को वचन में लिखा है, हालेलुया, हर समय हर दिन प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने बोला, मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। जब हम असमत हो जाते हैं, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर को प्रेम से हमको कोई अलग ना करे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं और भी प्रार्थना करें। और परमेश्वर को समय पर प्रभु सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। प्रभु के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीन दास रहे हो, वो सही समय पर हमको उठाने वाला परमेश्वर है। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज के दिन के लिए हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में और कार्य करने पाए और प्रभु का महिमा हमारे जीवन में होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं हृदय के गहराइयों से एक बार और। हालेलुया। प्रार्थना को सुनने से धन्यवाद। आइए हम सब प्रार्थना में चलें सबको। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमारे लिए दिया, प्रभु धन्यवाद करते फिर से एक बार और आपके चरणों में आने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर आपने सबको प्रभु बचा कर रखा, प्रभु जी आगे बढ़ाया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आपकी दया, आपकी करना हर पल हमारे जीवन में बना रहेगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। ईश्वर राजा, आज किसी को फिर से प्रभु आपके चरणों में आपसे प्रार्थना विनती करते प्रभु, हम सबको प्रभु आगे बढ़ाइए। हम सबके जीवन में कार्य कर प्रभु जी। हर एक तरह की बीमारी से, हर एक सब बंधनों से, हर एक सब वायरस का प्रॉब्लम से प्रभु हम सबको प्रभु बचा कर प्रभु जी। आपकी परमेश्वर मेरी करना हमारे जीवन में हर पर ले आगे भी संभाल। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हमारे एक एक परिवार को, एक एक बच्चों को प्रभु आपका हाथ में देते परमेश्वर। एक एक जीवन में प्रभु आप कार्य कर प्रभु। इन दिनों में अपने अपने घर में प्रभु जी हालेलुया एक समर्पित जीवन के जीने के लिए, एक प्रार्थना का जीवन के जीने के लिए सबको सहायता मदद कर परमेश्वर। सारी बंधनों से, सारी रुकावट को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दूर कर देते परमेश्वर। इन दिन में एक एक को आजाद कर प्रभु और आपको महिमा के लिए खड़ा कर परमेश्वर। हालेलुया। हर एक जीवन में आप कार्य कर परमेश्वर। हालेलुया। सारी दुख तकलीफ यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। सारी कष्ट तकलीफ यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। एक एक को प्रभु आप बना प्रभु, एक एक जीवन में आप कार्य कर परमेश्वर। हालेलुया। हम धन्यवाद करते यीशु राजा। हालेलुया। हमारे देश के ऊपर आपको दया को मांगते परमेश्वर। देश में प्रभु सारी प्रॉब्लम हालेलुया इन दिनों में प्रभु बढ़ रहे प्रभु, ये बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हमारे देश के ऊपर आप दया को मांगते प्रभु जी। हमारे देश आजाद होने पाए प्रभु जी। हर एक लोगों का परमेश्वर दुख तकलीफ दूर होने पाए परमेश्वर। हर एक जीवन में आप कार्य कर प्रभु। सच्चा परमेश्वर को जानने पाए प्रभु। आप क्रूस का प्रेम को लोग जानने पाए परमेश्वर। हालेलुया। लोग इन दिनों में आपकी ओर देखने पाए प्रभु। हालेलुया। अपने जीवन को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करने पाए प्रभु जी। हर एक घुटना प्रभु के सामने झुकने पाए प्रभु। हर एक जुबान अंगीकार करने पाए प्रभु। आप ही
परमेश्वर सच्चा प्रभु है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर करे कमी कटी को आप दूर कर प्रभु, गलतियों को क्षमा कर परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु आपने कहा हालेलुया, कष्ट के समय मुझे पुकार, मैं तुम्हारा सुनूंगा, तुमको छुड़ाऊंगा। प्रभु आपको वायदा है प्रभु जी, आपको वायदा को प्रभु आप ना भूले परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु इन दिनों में बड़े कार्य को कर परमेश्वर। हालेलुया। हम सबको प्रभु, हमारे बच्चों को, परिवार को, हमारे कलीसिया को, हमारे देश को प्रभु आपका हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। एक एक जीवन में आप इन दिनों में कार्य कर, एक एक हृदय से आप बातचीत कर, आपको दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा एक एक चिता और बता परमेश्वर, और आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते यीशु राजा, हर एक को प्रभु हम आपके हाथ में देते परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु आपने हमारा प्रार्थना को प्रभु आपने सुन लिया है, हम धन्यवाद करते यीशु राजा। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे आज के दिन लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 1 से लेकर 8 पद तक। बुक ऑफ लूक चैप्टर 18 वर्स 1 to 8। आइए हम लोग पढ़ें। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। आज के दिन हमारा विषय है नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। प्रे एवरी डे एंड नॉट लूज हार्ट। नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। प्रे एवरी टाइम, एवरी डे एंड नॉट टू लूज द हार्ट। लूका रचित सुसमाचार के इस 18 अध्याय के जब हम लोग शुरू करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस 18 अध्याय, 18 चैप्टर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर 17। अर्थात यह जो है 18 अध्याय 17 अध्याय का ही आगे का हिस्सा है। और जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह एक दृष्टांत को कहते हैं और इस बात को अपने चेलों को सिखाते हैं कि प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। और इस दृष्टांत को कहने से पहले जब हम लोग उसके 17 अध्याय को देखते हैं तो वहां यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के आगमन के बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर का राज किस प्रकार से इस पृथ्वी पर आया, और उसके बारे में यीशु मसीह उन फरीसियों के उत्तर में वह बताते हैं। कहते हैं कि यीशु मसीह के आने से ही परमेश्वर का राज्य आया। अर्थात जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया, वे लोग परमेश्वर के राज्य में हैं और उसके राज्य में बने रहने के लिए यीशु मसीह आगे इस 18 अध्याय को वर्णन करते हैं। और वहां पर
वहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में कहते हैं कि प्रार्थना किस प्रकार से हमको और आपको करना चाहिए, और उस पर जोर देते हैं कि किस प्रकार से एक प्रार्थना जो कंसिस्टेंट प्रेयर और डिलिजेंट इन प्रेयर के बारे में यीशु मसीह बात करते हैं। अर्थात कंसिस्टेंट प्रेयर अर्थात उसी तरह की बार बार कोई चीज को करना। कंसिस्टेंस का मतलब यही होता है कि उसी तरह के कार्य को बार बार करना, और डिलिजेंट का मतलब होता है ध्यान पूर्वक उस कार्य को करते रहना। और जब हम इसके बारे में देखते हैं, जब जब हम लोग प्रार्थना के विषय में या प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज कि प्रार्थना हमको और आपको बदलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं आत्मा में, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदलता है। इसलिए जब जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं, एक बात को हमको और आपको समझना है कि प्रार्थना में हमको और आपको परमेश्वर बदलता है। इसलिए बदलने के लिए हमेशा प्रार्थना करने वाले लोगों को तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात, जब जब हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। वचन के बाहर कभी भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, जब जब हम प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें, उस पर प्रतीति करें कि हमें मिल गया, और विश्वास से वो हमें मिल जाता है। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इस लूका रचित सुसमाचार के 18 अध्याय के 7 और 8 पद को जब हम लोग फिर से पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग कई बातों को देखते हैं। आइए हम लोग पढ़े उस 18 अध्याय के 7 और 8 पद को पढ़िए। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमेन। यहाँ पर एक्चुअली ना तो अधर्मी न्यायाधीश की बात और ना विधवा के बात को जो है यीशु मसीह मुख्य बात को बनाते हैं, बल्कि जो मुख्य बात है, जो इंपॉर्टेंट थिंग है, वह है परमेश्वर का स्वभाव। कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है कि वह प्रार्थनाओं को जो रात और दिन उनके लोग करते हैं, उसे वो सुनता है, और उसके उन्हें सुन करके उनको जल्द से जल्द उत्तर देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वहां लिखा हुआ है, वह चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं। ये परमेश्वर का गुण है मेरे प्यारों। जब परमेश्वर के लोग उस आत्मा में हो करके लगातार उसके सम्मुख में आकर प्रार्थना करते हैं, और ध्यान पूर्वक नियमित रूप से जब प्रार्थना करते हैं, वह उसे सुनता है। अंत में एक बड़ा अच्छा लाइन उसमें लिखा है। उसमें लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, और जब वो आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अर्थात वह पृथ्वी पर कितने ऐसे लोगों को पाएगा जिनका उन पर विश्वास बना हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हमको और आपको
प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए यहां लिखा है कि नित्य प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करो। प्रार्थना परमेश्वर की बातों को हमारे पास पहुंचाता है, परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में प्रकट करता है, परमेश्वर अपनी योजना को हम पर प्रकट करता है और हमारी जिन बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसका भी उत्तर देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ो, हियाव ना छोड़े, नॉट लूज हार्ट, हियाव ना छोड़े। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं और हमें हियाव नहीं होता है, उसको आगे प्रार्थना करते रहने के लिए हियाव नहीं होता है। अगर इस 18 अध्याय के 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसका 3 पद, वहां पर इस बात को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार वह विधवा उस न्यायाधीश के पास में बार बार आकर कहती है। आइए हम लोग पढ़ेंगे, उसके 3 पद को पढ़िए। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये विधवा उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। यद्यपि इस न्याय के बारे में यहां लिखा है कि यह न्याय ना तो परमेश्वर से डरता था और ना किसी भी मनुष्य की परवाह करता था, लेकिन फिर भी बार बार या विधवा के आने के कारण, बार बार इस विधवा के अनुरोध करने के कारण वह कहता है कि एक बार तो वह उसे मना कर देता है, एक बार मना कर देता है, लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहीं वह मेरा नाक में दम ना कर दे, इसलिए कहता है कि मैं अवश्य उसके न्याय को चुकाऊंगा। यहां पर हम लोग एक बात को देखते हैं कि इस स्त्री ने कभी भी वो हियाव को नहीं छोड़ा, बार बार उसके पास आती रही, आती रही, आती रही। तो बाइबल यहां पर कहती है, उसके 7 पद में यहां लिखा है, 6 और 7 पद में बड़ा अद्भुत चीज जिसे हम लोगों ने पढ़ा, यहां लिखा है, प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है कि मैं, यह अधर्मी न्याय कहता है कि मैं उसके न्याय को चुकाऊंगा, उस विधवा की न्याय को चुकाऊंगा। मेरे प्यारों, तब परमेश्वर जो धर्मी है वो हमारे न्याय को क्यों ना चुकाएगा। इसलिए हमको और आपको उस परमेश्वर के सामने बड़े हियाव के साथ रात और दिन आना है और उसके सम्मुख में गिड़गिड़ाना है, उसके सम्मुख में इस विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर के पास में सारी अपनी बातों को लेकर के आना है और वो उसका न्याय को चुकाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस बात को लेकर के मुझे घटना याद आता है, जो हम लोग पहला सामुएल का पुस्तक उसके 4 से 6 पद में इस बात को देखते हैं। पहला सामुएल का पुस्तक उसका 30 अध्याय 30th चैप्टर और उसका 4 से लेकर 6 पद में हम लोग इसको पढ़ते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद किस प्रकार से परमेश्वर में उत्साहित होता है। यहां पर एक घटना है कि
दाऊद राजा साउल से जंगल जंगल भागता था उसके डर से। साउल उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल जंगल गुफा गुफा होकर के भागता है। और ऐसे समय में अंत में दाऊद सोचता है कि दाऊद जो है फलिस्तियों के साथ में संधि करता है और उनके उस नगर सामलोग में जाकर बसता है। और जब वहां पर वो बसता है, कुछ वर्ष बसने के बाद वहां का राजा इस्राएल के राजा साउल के साथ लड़ाई करता है, लड़ाई में जाता है। और दाऊद भी उस फलिस्तियों के साथ में लड़ाई में जाता है अपने 600 लोगों के साथ में। लेकिन उस फलिस्तीन का राजा उसे लड़ाई में जाने से मना करता है। और जब वह वहां से वापस लौटता है तो एक बड़ी बुरी घटना को हम लोग वहां पर पढ़ते हैं कि जब 3 दिन के बाद वहां पर वापस आता है, वहां पर हम लोग देखते हैं कि दाऊद की पत्नी और बच्चे और उसके लोग जो 600 लोग थे, उनके पत्नी बच्चे को बंदी बना करके अमेरिकी लोग ले जाते हैं और उनके उस घरों को आग लगा देते हैं। और वहां पर एक बड़ा दुख का समाचार है। और ऐसे समय में हम लोग इस पद को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से दाऊद परमेश्वर में उत्साहित होता है और हियाव को बांधता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे, उसके 4 से लेकर 6 पद को पढ़ेंगे। पहला सामुएल का पुस्तक, उसका 30 अध्याय 30th चैप्टर एंड वर्ड्स 4 to 6 पढ़िए। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस दुखद घटना के कारण उसके सारे लोग चिल्ला कर रो रहे हैं। और वे इतने रो रहे हैं कि उनमें शक्ति ना रही, बाइबल कहती है। और 6 पद में लिखा है कि जो है दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि उनकी सारी स्त्री और बच्चे बंदी बनाकर ले गए हैं। और इस शोकित समय में, इस संकट समय में यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि सब लोग शोकित हैं। और दाऊद को, यहाँ दाऊद जो उनका अगुआ था, लीडर था, उसे वे लोग पत्थरवाह भी करना की चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे समय में दाऊद इस दुख के समय में, इस जब सब लोग रो रहे हैं और दाऊद भी बड़े दुखित है, लेकिन इस दुख के समय में यहां पर बहुत अच्छा एक बात को देखते हैं कि दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। अर्थात यहोवा में उसने हियाव को बांधा और अपने आप को उत्साहित करता है परमेश्वर में। और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाता है और परमेश्वर उसे कहता है कि जाओ उन अमेरिकियों से लड़ो और अपने परिवारों को आप छुड़ा के लेके आएंगे। और वह जाता है और परमेश्वर उन्हें उन सारे अमेरिकियों को मार करके उनके परिवारों को, अपने परिवारों को बचा करके, छुड़ा करके लेके आता है। और जो भी धन दौलत होता है वो भी वो लेकर के वापस आता है। मेरे प्यारो, यहां पर हम लोग एक चीज को देखते हैं कि ऐसे दुख के समय में भी दाऊद ने हियाव नहीं छोड़ा। मेरे प्यारो,
आज हमारे चारों तरफ भी दुख का समय है। इस कोरोना वायरस के कारण ये वायरस रोज रोज बढ़ते जा रहा है। चारों तरफ मृत्यु हो रही है, लोग मर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारों, इस दुख के समय में भी जो परमेश्वर के लोग हैं उनको हियाव नहीं छोड़ना है, हियाव बांधना है। परमेश्वर में अपने हाथ को लूज नहीं करना है और परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करना है। और परमेश्वर हमें जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले संभालती है, वैसे ही अपने बच्चों को वो संभालेगा। ऐसे परिस्थिति में वो हमको और आपको अपने लहू से ढक के रखेगा, अपनी उपस्थिति में बना के रखेगा। हमें विश्वास है जब हम लोग इस कोविड-19 के से बाहर आएंगे तो कलीसिया में बड़ा उन्नति होगा। एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर का होगा। एक बड़ा भीड़ कलीसिया में आएगी और यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार करेगी। एक बहुत बड़ा काम हम आने वाले दिनों में देखते हैं। मेरे प्यारों, ऐसे समय में जरूरत है कि हम और आप उस परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना के रखें, उसकी छाया में बने रहें। जैसे यीशु मसीह यहाँ पर हम लोग सीखते हैं कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। ऐसे परिस्थिति में जब चारों तरफ दुख है, चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ परेशानी है और लोगों को ना सोते हुए हम लोग देखते हैं, ऐसे समय में हमको और आपको चाहिए कि जो है उस परमेश्वर के सामने नित्य प्रार्थना करते रहें और हियाव ना छोड़े। वो परमेश्वर हमको और आपको संभाल के रखेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हम सबको संभाल के रखे, प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, आपने फिर से हमें अनुग्रह दिया प्रभु कि इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु हम एक साथ मिलकर तुझसे प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता कि आपने हमें अब तक संभाल के रखा है प्रभु। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले संभाल के रखती है, ऐसी परमेश्वर आपकी शरण में हम सबको प्रभु आपने हमें संभाल के रखा पिता। पिछले दिनों में सारे उस खतरों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से, विशेषकर इस कोविड-19 से प्रभु हम सबको बचा के रखा है प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। और आज के दिन हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने अपने दास के द्वारा प्रभु हम सबके बीच में दिया कि कैसे प्रभु हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु न्यायी परमेश्वर है और वो अपने चुने हुओं का न्याय चुकाने में सामर्थी है और वो हम सबका न्याय जरूर चुकाएगा। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि आपने वायदा किया है प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। आप हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान को धरे रहते हैं प्रभु। आपके लोग जब गिड़गिड़ाते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप परमेश्वर की प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं प्रभु। इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, उस विधवा के समान प्रभु हमें भी नित्य प्रार्थना करने के लिए और हियाव नहीं छोड़ने के लिए प्रभु अनुग्रह करिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवन में एक बदलाव आता है, हम आपके समान और बनते जाते हैं प्रभु। और प्रभु जैसे आप चाहते हैं परमेश्वर पिता, ओ प्रभु की अंत के समय में उस विश्वास में हम सब बने रहें प्रभु। हमारी प्रार्थना है जब आप आए प्रभु, उस समय प्रभु हम सबके जीवन में आप विश्वास को देखने पाए
प्रभु ऐसा होने के लिए प्रभु आप अनुग्रह करिए, सहायता करिए। ओ प्रभु उस दाऊद के समान जिसने ओ परमेश्वर को स्मरण करके वो हियाव को बांधा प्रभु, जबकि उसके सामने में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति थी, फिर भी उसने हियाव को बांधा प्रभु, केवल आप परमेश्वर को स्मरण करके। ऐसे परमेश्वर पिता आज के दिन आप अनुग्रह करिए हम सब पर प्रभु, ताकि हम हियाव बांधे रहने पाए प्रभु और नित्य प्रार्थना करने पाए। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन हमारे कलीसिया के सारे लोगों के लिए प्रभु। ओ प्रभु जिन्हें आपने हमें दिया है प्रभु, उन सारे लोगों को हम आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु आप एक एक को संभालिए परमेश्वर पिता। इन दिनों में जो को लोग भी बीमार है, दुख में, परेशानी में है प्रभु, उन सब को प्रभु आप संभालिए और अपनी महिमा का कारण बनाइए। विशेषकर हम अपने नगर, अपने प्रदेश, अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। इसमें जो समस्या है प्रभु, जो कोविड-19 प्रभु पूरे संसार में प्रभु बुरी तरीके से फैला हुआ है प्रभु, ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस विधवा के समान प्रभु कि आप हमारे न्याय को चुकाइए परमेश्वर। ओ प्रभु इस सारे प्रभु महामारी से प्रभु बचाइए प्रभु। हम जानते परमेश्वर केवल आप ही है जो इस महामारी से बचाने वाले परमेश्वर है। आप उस बहेलिए के जाल से, महामारी से बचाने वाले परमेश्वर है प्रभु। सारी विपत्ति से बचाने वाले परमेश्वर केवल आप है प्रभु। इसलिए हम आपकी ओर देखते हैं परमेश्वर पिता। ओ इस परिस्थिति से भी प्रभु आप हम सबको उबारिए, इस महामारी से प्रभु हम सबको बचाइए। और इवन दो हम प्रार्थना करते प्रभु कि पूरा महामारी पूरे विश्व में से पूरी रीति से खत्म होने पाए। ओ प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु, ताकि सारे लोग मिलकर फिर एक बार प्रभु तेरी संगति में बढ़ने पाए, तेरी उपस्थिति में बढ़ने पाए और आपकी महिमा करने पाए। हम धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता। ओ जब आप ऐसा करते हम सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।